और आप देख रहे हैं टेक मसाला। आज हम रियलमी बड्स एयर के बारे में बात करेंगे। ये मैंने परचेज़ किया था जब ये रिसेंट लास्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। करीब इसको 6-7 महीने हो गए। अभी बड्स में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इसके फ़ीचर्स और इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा मैं, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ये एक लॉन्ग टाइम टाइप का रिव्यू रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक मसाला। सबसे पहले बात करते हैं इस बड्स एयर के प्रोज़ की, फिर कॉन्स की बात करेंगे। तो इसके प्रोज़ की बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी जो पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। इस रेंज में अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट TWS ईयरबड्स में काउंट किया जाता है। और इसका एक और फीचर जो अभी तक मुझे सही लग रहा है, लेटेंसी, मतलब वीडियो देखते हुए आपकी लेटेंसी का इशू नहीं है। सुपर लेटेंसी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट अ गेमर, सो कांट कमेंट ऑन दैट। बट नॉर्मल जो लेटेंसी का इश्यूज़ हैं वो सब इसमें नहीं है फ़िलहाल। उसके अलावा अब आते हैं इसके मेन कॉन्स की बात करें, क्योंकि कॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले नए प्रोडक्ट तो अच्छे लगते हैं सबको, वो कितने दिन अच्छे चलते हैं इस पे मैटर करता है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। रियलमी के प्रोडक्ट्स पे मुझे इतना भरोसा अब नहीं रहा, खासकर इस TWS पे, जिससे कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कुछ चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। भाई साहब, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी मुझे, क्योंकि जब इस ईयरबड्स में पहले लेफ़्ट में प्रॉब्लम आई, फिर राइट में प्रॉब्लम आने लगी। एक में आवाज़ आती है, एक में नहीं आती। अब फ़िलहाल फिर इस टाइम लेफ़्ट में आवाज़ नहीं आती। तो ये एक ना एक इशू हमेशा बना ही रहता है। और जस्ट बिकॉज़ कि अभी 6 मंथ्स हो गए हैं तो मैं इसको वारंटी में भी क्लेम नहीं कर सकता। तो एक तो कंपनी को अपनी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। उन्होंने 6 महीने की वारंटी क्यों दी? 4,000 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर आपको कम से कम 1 साल की वारंटी देनी चाहिए। तो पहला कॉन मुझे ये लगता है। दूसरा, इसका बैटरी लाइफ, जो कि पहले भी कॉन था और आज भी एक कॉन ही है। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। 2 घंटे से ऊपर की बैटरी लाइफ ये दे ही नहीं सकता, 1.5 घंटे 2 घंटे। फिर उसके बाद चार्जिंग केस में आपको डालना ही पड़ता है। फिर आते हैं सेंसर्स की बात। जब ये आप कान से निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली म्यूज़िक को पॉज कर देते हैं और कान में लगाते ही म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा डिलेड, बहुत डिलेड है। अगर आप कान को निकाल के इसको टेबल पर रख देंगे, जैसा कि मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने एक टाइम म्यूज़िक चला दिया है और अभी म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ और ये निकाल के मैंने रख दिया, अब जाके बंद हुआ है। ये मेरे फ़ोन में, दूसरे वाले फ़ोन में अब जाके बंद हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के लेटेंसी कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं इसमें। उसके बाद कुछ चार्जिंग का भी इशू है। कभी कभी क्या होता था कि ये दोनों पिंस शायद डायरेक्टली उस पर टच नहीं करती, तो ये चार्ज भी नहीं होता। तो आप मतलब चार्जिंग में आपने लगा दिया और उसके बाद कुछ देर बाद आपने खोला तो ये चार्ज नहीं होते हैं। सो दैट इज़ अनदर इशू आई वांटेड टू पॉइंट आउट। और उसके बाद ये यहाँ पे जो इनके टैप बटन्स हैं वो भी बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करते। यू कांट कंपेयर इट विद एनी बेटर TWS इन दिस प्राइस कैटेगरी। फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स तो आपको बता ही दिया मैंने कि जब कई बार क्या होता है कि ये बॉक्स इस टाइम चार्जिंग केस बंद है, फिर भी ये फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। आप ओपन करते हैं, कनेक्ट होता है, ये मुझे समझ में आता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ टू बी, व्हाट इज़ इट मीन टू बी। जब आपने बंद कर रखा है तो कनेक्टिविटी क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। उसके अलावा इसका बाकी सारी चीज़ें तो अभी सही हैं। चार्जिंग केस अच्छा है, बटन ये सही काम कर रही हैं, चार्ज सही हो रहा है, चार्जिंग केस और लिड इज़ वर्किंग प्रॉपरली, नाइस फ्लिप है इसमें। तो बाकी इश्यूज़ नहीं है। बट 6 महीने यूज़ के बाद जो मेन आपका यूज़ केस है उसमें इश्यूज़ आ गए, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैटरी लाइफ, बड्स की, नॉट द चार्जिंग केस। और एक तो मेन इशू है इसका राइट या लेफ़्ट, कोई एक बड हमेशा ख़राब ही रहेगा। वो मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ, जब से वारंटी एक्सपायर हुई है तब से ही। एंड रियलमी को कॉल करो तो वो बोलते हैं कस्टमर केयर पे, भैया वारंटी ख़त्म हो गई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सीधी बात है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और ऐसे ही लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ मैं आपको देता रहूँ। किसी प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या क्या हैं आपको पता चलती रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।